बेंगलुरु में दखनी एकेडमी के बढ़ते कदम, बच्चों को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने की उम्दा पहल। जी हां दोस्तों, दखनी एकेडमी की ये कोशिश है कि बच्चों में किस तरह कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा किया जाए, किस तरह बच्चों को खास तौर पर मैथमेटिक्स में बच्चों को होशियार और चालाक बनाया जाए। इस सिलसिले में दखनी एकेडमी पिछले 4 सालों से एबैकस कोर्स चला रही है। एबैकस कंपटीशन मैथमेटिक्स में बच्चों के टैलेंट को उजागर करने के लिए बेंगलुरु में दखनी एकेडमी का सीजन 4 यादगार प्रोग्राम मुनक़द हुआ। बेंगलुरु में दखनी एकेडमी का दी किड प्रोडिजी अवार्ड प्रोग्राम मुनक़द हुआ। 1 दिसंबर बरोज इतवार बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुई इस तकरीब में साबिक एमएलए और कर्नाटक महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट सौम्या रेड्डी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहीं। सौम्या रेड्डी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काफी कीमती बातें, मोटिवेशनल बातें कहीं। दखनी एकेडमी की मुनफरिद कोशिशों की सौम्या रेड्डी ने सताइश की। इस तकरीब में पुलिस ऑफिसर्स केजे रघुनाथ, हमजा हुसैन दखनी, शांति निकेतन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फॉर्मर प्रिंसिपल नालिनी अनंत, चैतन्य टेक्नो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल राबिया फातिमा, करियर कोच और एडवाइजर अहमद खान ने हिस्सा लिया और स्टूडेंट से खिताब किया। दी एकेडमी के डायरेक्टर हुसैन दखनी और बीटीएम सेंटर हेड बीबी आसमा दखनी की कोशिश काविश से ये शानदार प्रोग्राम मुनक़द हुआ। वर्ल्ड एबैकस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले और स्टेट लेवल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले रिहान मोहम्मद शेख को 5000 रुपये पर मुश्तमिल अवार्ड से नवाजा गया। इस फंक्शन में हुई एबैकस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स को मेडल, सर्टिफिकेट और मेमेंटो से नवाजा गया। दोस्तों, बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट सेकेंड स्टेज में डी एकेडमी का एबैकस सेंटर पिछले 4 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अब तक कई बच्चों ने इस सेंटर से एबैकस की तरबियत हासिल की है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नुमाया कामयाबी हासिल की है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Don't get scared, okay? We'll do the decimal. 5.38, 0.21, 0.60, 4.13, 0.72, 4.84. That is 50.28. Very good. 2 into 1 is 95 into 8. 78. Okay. 218 into 8. What is the 2-step answer? I'm really sorry. I'll continue with here only. Turn this side. Turn this side. Anybody here, any digit number, my students will be ready with the single digit, double digit, triple digit and even 4 digit for the multiplications. Very good kids. The next question is here. 332 imaginary 0, 0, 8. They said 332 imaginary 0, 0, 8 and the answer is here. The list. 1,000 imaginary 0, 0, 8. You all are excited, huh? Tell slowly so that they will understand. 1,111 imaginary 0, 0, 8. अस्सलामुअलैकुम। आपने सही बताया कि इसमें उस्ताद का हाथ है बोल के। उस्ताद जो है बच्चों को जो करियर बनाने में हेल्प करते हैं, उस्ताद के ज़रिए से दूसरे प्रोफेशंस बन सकते हैं। हर जगह एकेडमिक्स चल रहा है अभी, नो डाउट। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट, लेकिन हमारी दखनी एकेडमी से
हम स्किल बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कि अब रहा डी अबैकस, जो आप लोगों ने आज देखा कि बच्चे जैसे वर्ल्ड अबैकस चैंपियन में चैंपियंस थे, स्टेट लेवल में चैंपियंस थे, बच्चों की खुशी जाहिर हो रही थी इसमें। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे, दिन रात की मेहनत मैं बोल सकती हूँ इसमें। हम लोग क्लास लेते हैं सिर्फ हफ्ते में एक बार फॉर 2.5 आवर्स। इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? पहले तो हम लोग उनको कैटेगरीज वाइज ब्रेन जिम सिखाते हैं। ब्रेन जिम से क्या होता है? बच्चों का स्ट्रेस कम होता है और ब्रेन एक्टिवेट होता है, करेक्ट। उसके बाद बच्चों को हम लोग स्पीड राइटिंग बोल के लिखाते हैं, जो एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ नंबर्स अगेन। बच्चा राइट हैंड से भी लिखता है, लेफ्ट हैंड से भी लिखता है और दोनों हाथों से लिखता है। इसमें क्या फ़ायदा है? जब बच्चा एक सीधा हाथ यूज़ कर रहा है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन विल वर्क, लेफ्ट हैंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन, सो इट इज़ टूगेदर कंबाइंड। हमें अब बच्चों में क्या चाहते हैं कि क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए बच्चों में। इंटेलिजेंट के साथ बच्चा आज के एरा में स्मार्ट होना चाहिए। हम बच्चों को क्लासेस में इतना फ्रीडम देते हैं कि दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं है, पूरा पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। इसके साथ साथ उनको अपने एकेडमिक्स में भी हेल्प होना चाहिए। जैसे कि हम लोग KVA मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ से किनेस्थेटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी कहते हैं उसको, जहाँ पे बच्चा विदाउट एनी पेन पेपर टूल, बच्चों को कौन सा भी सम दीजिए, कौन सा भी नंबर दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बच्चा आपको जवाब दे सकता है। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मालिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ। आज की इस कामयाबी का नशिस्त जो है, आज के चीफ गेस्ट जो हैं हमारे मिसेस सौम्या रेड्डी जो एक्स MLA हैं, वो उनकी सदारत में ये प्रोग्राम हुआ। उसके साथ ही साथ गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर हमजा हुसैन, कमांडेंट 12th बटालियन तुमकुर, वन मोर कमांडेंट फ्रॉम बैंगलोर 3rd बटालियन। उसके साथ काफ़ी डिग्निटरीज इस प्रोग्राम पे शिरकत थे। मैं आज इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूँ कि दखनी एकेडमी शुरुआत होके 4 साल हुआ। इस दखनी एकेडमी के अम्ब्रेला में काफ़ी शाख हैं, ब्रांचेस हैं। उसमें एक ब्रांच को आज हमने देखा है, आपने देखा है, वो है डी अबैकस, जहाँ पर बच्चों को उनके अर्थमेटिक्स में, उनके मेंटल जिम में, उनके फिजिकल फिटनेस में, सारे विंग्स में काम होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे दखनी एकेडमी में डी ट्यूटोरियल्स चलता है, जहाँ बच्चों को ट्यूशन्स दिया जाता है, बच्चों को डे केयर चलाया जाता है, जहाँ स्पेशली वर्किंग कपल जो होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन उनको एक सहूलत है, बेनिफिट है, जहाँ पर बच्चे 6 महीने के जो माँ के गोद में रहते हैं वो बच्चे भी अपने दखनी एकेडमी के एक अब मेंटेनेंस में जहाँ पर होता है, वहाँ से हम उन बच्चों को भी परवरिश होती है। काफ़ी यहाँ से ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, जिसके ज़रिए से सारी इंसानियत को, पूरी कौम को इसका फ़ायदा मिले। इसी के साथ साथ दखनी एकेडमी के फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन भी है, जहाँ पर नर्सिंग स्कूल और कॉलेज भी स्टार्ट करने का है, हाई स्कूल तक भी हम लेके जाने की प्लानिंग चल रहे हैं। तमाम लोगों के ताउन से, गाइडेंस से हम इस इंडस्ट्री को इस यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का एक हमारा मंशा है। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारी उम्मत हम लोगों को इसमें साथ दे के। शुक्रिया। My name is Zain Muhammad Ikram and I am going to recite Surah Al-Fatiha and Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Because I was very excited to be a part of today's event, because it says Cake It Prodigy Award.
I actually believe and personally feel that each and every kid is a prodigy, each and every child is a genius. All of you agree? Yes? Yes? Awesome. Because ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? Yes? It is we just need to identify what is there among us, and because children are just gifts of God, and I personally love going to schools, love interacting with children because I learn so much from them. As we grow older, we don't, critical thinking is very important, and I think children are actually the best. So in fact, it is my honor to be a part of today's event, and I really want to thank VP Asma Dakhani ma'am, and also Dr. Hussain Dakhani sir for inviting me here today. And I see a lot of amazing parents who also come here today. I also want to say that each and every day you are giving your 100% to your children, and I really want to say hats off to each and every one of you as well. Having said that, I see a lot of dignitaries as well. Raghunath sir, and also who's KSPS, and also KSPS, and also Nalini Anand ma'am, Rabia Fatima ma'am, Ahmed Khan sir, many other people. I was interacting with Hamza Hussain sir earlier. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಹ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ KSRP ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. In fact, another woman, a girl from Laksandra Wilson Garden is a DC of Kalburgi. Why I am sharing all of this is because our children are the future of the country, and let's enjoy every single moment, and let's ensure that they, no matter what they do, let's make sure that we actually give them 100%. And because I really see God every time I see children, and I see so many other dignitaries as well. And in fact, me as a child, I became a politician because from a very young age, thankfully my parents and after that my teachers really supported me. And having said that, I think it's very important that we also, we see these 5 fingers. Are they all the same? But do we need every finger? Yes, no? That's why we shouldn't compare ourselves with others. And because each and every one of us, we are unique. So can we all do that? Yes. Great. Thank you so much again, and congratulations to all our amazing children, and thank you so much for making me to be a part of today's amazing event. Thank you. So this is one of the best coaching center, D Academy. I have been and as a supporter, guide and mentor to this D Academy from past 4 years. Every year it is improving upon itself. So kids with whom you compete, one thing we should remember and keep in mind, every day, every month, every year we should compete with ourselves, and we should improve with ourselves. We should compete with ourselves. Previous month
compared to this month, we should be satisfied as we have improved. So the competition is not between other kids, it is within you. Then you will excel. When you compete with others, there will be so many problems. So please excel. Whatever D Academy is doing, it's one of the best program, D Abacus. Parents, please note, overall development and personality is important rather than concentrating on only marks, rank and first place, second place, third place. I, as a police officer, I have seen the people who were sitting in the back benches, they have excelled in their life. Afifa is very happy now. And I am also one among them. Who are all backbenchers here? Oh, many. My team is very big. Good. See, please sir. It's all certain done. You have to take good marks to get into good schools, good colleges. But that itself is not everything. You have to excel in your skills, knowledge, overall personality, languages, and you have to be multiple tasking. Then only you will survive in this competitive world. So every day, every hour, every month, week, year counts. Don't waste your precious time. And I hope kids will like my words. Please allow them to play in fields, grounds. You like kids playing outside? In our time, our parents used to pull us from the ground to home to make us study. But now it is vice versa. Situation has changed because of the digital technology, social media. Everyone is busy on their mobiles. They are connected with screens rather than people, rather than atmosphere. When we ask which are all the game you play, kids and elders, they say, I play all the games. Where you play? You ask, I play on mobile. So because of these wrong attitudes and behaviors or our likes and dislikes, we are losing our precious health. See, we are seeing obesity, overweight, sugar, BP in all small kids now, because they are not with nature. They are not playing physical games. Please note, every day, everyone from kid to elder, you have to spend minimum 45 minutes to 1 hour in open sunlight, daylight. Then only you will get natural vitamins like D and other things. Otherwise, our health will go to dogs. One is this, social media, positive and negative effects. Another is our food culture. Now we are accustomed to fast food. कुछ भी मंगाना है तो फोन करो, आ जाता है. कई को मेहनत करना घर में. So ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೆಡ್, ಜಾಮು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರು, ಚಿಪ್ಸು, ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ನವಣೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತರಬೇಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸೀಸನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅರೆ ಬೆಂದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬರೀ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈನಪ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈಗೇನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಜಾಬ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ, ECO ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ?
got to know there are lots of benefits in it, where the concentration the children are lacking in today's field. It brings in the concentration, it develops concentration, the visual thinking of the child is enhanced, logical thinking and all that. It is really supportive. So Asma ma'am, as many of them appreciated you and they said that you are the second mother, it is really appreciative to know. And from my side, you have 2 more admissions to add in for this year. Yes, I would like my children also to be a part of the academy. That I would be happy for that. And thank you once again. Thank you all for considering me here today. Been here, I wanted to see the achievements what students have come up with. I think there are many dignitaries. I would like to leave those speeches to the dignitaries. I want to call, with permission of Madam Bibi Asma, right? I would like to call parents and students to understand why did they choose this abacus, right? Or what are the changes which they got into this? आदेश मेरे को लगता है इस एज के बच्चे ने कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें मिस की, जो मैंने भी की. बिकॉज आई हैव वन मोर ईयर हु इज इन ग्रेड 10. उसका मुझे सब कुछ पता था कि उसको क्या एक्सप्लोर करवाना है, क्या है. बट इनका जैसे लगा बेस ही चला गया है. नो डिसिप्लिन, नो रूटीन, मन चाहे उठो, मन चाहे करो, ऐसे था. एंड स्कूल भी बहुत लीनियंट चल रहा था. बट हैट्स ऑफ टू अस्मा मैम, सिर्फ बच्चों में डिसिप्लिन नहीं, उन्होंने मेरे को भी क्लास में लगा दिया. नो मैम, आप ऐसे आदेश को लेट गो नहीं कर सकते हो. आई वाज लाइक ठीक है, वहां सीख के आता है, ठीक है, कर रहा है प्रैक्टिस. उसमें जो मेरी क्लास लगाई, आई वाज ऑन ट्रैक. मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शी इज इवन गॉडेस फॉर पेरेंट्स आल्सो. मतलब मेरे लिए तो है वो. आज भी जैसे इसकी सैटरडे क्लास आती है, मैं थर्सडे से ऐसे होता है बेटा की बुक्स चेक करूं. मतलब ये टीचर छोड़ने वाली नहीं है. एंड जो इम्प्रूवमेंट मैंने आदेश में देखा, आई नो स्टिल इज नॉट अप टू द मार्क, बट बच्चा कोशिश बहुत कर रहा है. एंड सिर्फ उनकी वजह से, मतलब ऐसी टीचर लाखों में, करोड़ों में, मतलब आज का बहुत टीचर देखे हैं. ये जो भी बच्चे हैं, मैं क्रेडिट पेरेंट्स को तो है ही, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब मेरा है, मेरे को तो करना ही है. बट ये जो है ना, ये ना, इट्स रियली, मतलब इट्स वी आर पेइंग अ फीस फॉर हर. बस शायद उनकी ड्यूटी उतनी हो सकती है. आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. बीइंग अ पेरेंट, मेरा लाड, मेरा प्यार, मैं बच्चे का बैग मैं उठा के लाई.